बीजेपी नेताओं के लिए आप जो चाहें वो कह सकते हैं क्योंकि उनको कोई लाज शर्म नहीं रह गई है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। कभी वैशाले के धंधे में पकड़े जाते हैं तो कभी विस्फोटक सामग्री के साथ, लेकिन इस पर गोदी मीडिया कुछ करने वाली नहीं, क्योंकि उसे तो रोकड़ा बीजेपी से जो मिल रहा है उसे तो बस हिंदू मुसलमान करना है, देश को लड़ाना है, आपस में मनमुटाव करना है, आवाम के बीच नफरत भरनी है। शायद हुक्मरानों का इस पर हाथ है, तभी तो बीजेपी के नेता हर धंधे में लिप्त पाए जा रहे हैं, चाहे राजस्थान वाला बवाल हो या जम्मू में हुई हिंसा का मामला हो। और अब मेघालय का मामला सामने आया है, जहां बीजेपी के नेताओं लड़कियों की सौदेबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है सारे गैर कानूनी धर्म करने का ठेका इन्हीं ने ले रखा है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी खबर आपको विस्तार से बताएं कि किस तरह से एक के बाद एक परत खुलती जा रही है और एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं का, यानी कि जिन लोगों की साथ गांठ बीजेपी के साथ है, उनकी संलिप्तता इस तरह के गोरख धंधों में नजर आ रही है। वैश्यावृत्ति, लड़कियों का धंधा, इसी भाषा में कह दूं तो कॉल गर्ल्स, स्मगलिंग, और किसी भाषा में आपको समझना मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत पड़ी होगी। तो इस तरह के धंधों में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता किस तरह से है और इस पर बीजेपी सरकार मौन है, ये आश्चर्य है। हालांकि आश्चर्य नहीं भी है अगर कहे तो, क्योंकि कहते हैं ना, जब खुद के घर वाले ही ये सब कर रहे हैं तो कौन आवाज उठाएगा। बीजेपी तो डबल सरकार चला रही है, केंद्र में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेशों में भी सरकारें हैं, दोनों तरफ से सरकार की अहंकार नीति सामने आ रही है। तभी तो खुले में चौड़े में इनके नेता बीजेपी की सदस्यता लोगों के द्वारा ली गई और उसके पीछे पीछे किस तरह के धंधे हो रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सत्ताधारी नेताओं को किसी का डर नहीं है, कभी वैश्यालयों का धंधा करते हैं तो कभी आतंकियों का साथ देते हैं। एक ऐसे ही नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बीजेपी नेता जो लड़कियों की सौदेबाजी करता है और घर की तलाशी लेने पर हथियार बरामद होते हैं और गोदी मीडिया चुप रहती है। एक खबर के मुताबिक मेघालय में सेक्स रैकेट के आरोपी बीजेपी के नेता फार्म हाउस पर विस्फोटक बरामद, जिलेटिन की 35 छड़ें मिली। मेघालय पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मारक के फार्म हाउस से पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता ने यहां से पारंपरिक हथियार, धनुष बाण भी मिले हैं। बर्नार्ड एन मारक को मंगलवार को यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया था। अगर ये बात की वीडियो आपने नहीं देखी तो ये आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि क्यों बर्नार्ड को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मारक को पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा लाया गया। पुलिस ने मारक पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और पॉक्सो एक्ट में भी मामला दर्ज कर लिया। मारक पूर्व उग्रवादी नेता है। पुलिस ने 22 जुलाई को मारक के फार्म हाउस पर छापा मारा था। इसके बाद से मारक फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले में 73 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 6 नाबालिग यानी कि 4 लड़के और 2 लड़कियों का रेस्क्यू किया। पुलिस के मुताबिक बर्नार्ड एन मारक के फार्म हाउस से 35 जिलेटिन की छड़ें, 100 डेटोनेटर्स और 4 क्रॉस धनुष, 15 बाण भी जब्त किए हैं। पुलिस को विस्फोटक और हथियार तक बरामद हुए। जब जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की टीम रेस्क्यू किए गए बच्चों की किताबें और कपड़े लेने गई थी, मारक के ऊपर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भी मामला दर्ज कर लिया। रेस्क्यू किए गए 6 नाबालिगों में से एक ने खुलासा किया कि एक के साथ शारीरिक शोषण हुआ है। बर्नार्ड एन मारक गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद का सदस्य भी है। मारक पर पहले आईपीसी की विभिन्न धाराओं और अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम यानी कि 1956 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। मारक पर 2000 के दशक की शुरुआत से अब तक 25 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सोचिए, 25 मामले दर्ज होने के बाद भी गोदी मीडिया इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब इस मामले पर ट्विटर पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नोएडा का कमांडो वॉरियर एंकर गण कुछ तो बोलो, सांप क्यों सूंघ गया है? तो वो सांप ये सूंघ जाता है क्योंकि ये गोदी मीडिया, ये बीजेपी का सच दिखाने से कतराती है। लेकिन सुप्रिया जी ये जान लीजिए कि हम ये सच दिखा रहे हैं और इस वीडियो को अगर सुप्रिया जी देखें, मैं तो चाहती हूं इतना पहुंचाया जाए कि उन्हें पता चले आज भी सच्चे पत्रकार जिंदा है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी नेता वैशाले चलाते पकड़े जा रहे हैं, उनके घर में
बम बनाने का सामान मिल रहा है। गुजरात में इनके घरों में नकली शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं। कोई स्कूल अस्पताल की बात करे तो जेल भेजा, वैशाले चलाए, बम बनाए तो बीजेपी में भेजो। बीजेपी देश को किधर ले जा रही है। एक और यूजर ने लिखा, बीजेपी का असली चेहरा, एक केंद्रीय मंत्री की बेटी फर्जी दस्तावेजों से एक बार चलाती है। केंद्रीय मंत्री का बेटा मजबूर किसानों को गाड़ी से कुचल देता है। देश में आतंकी हमलों में आतंकवादी बीजेपी के पदाधिकारी पाए जाते हैं और अभी ये हथियार का जखीरा। शर्मनाक। ये बातें जिस यूजर ने बोली है, जिन लोगों के द्वारा बोली जा रही हैं, गलत नहीं है। आप लोग को ये ना लगे कि ये बातें ऐसे ही बोली जा रही हैं, बिल्कुल 100% सच है। आतंकवादी बीजेपी का पदाधिकारी पाया गया था। बीजेपी के स्मृति ईरानी की बेटी अपने एक फ्रॉड नेम से जो इंसान मर चुका है उसके लाइसेंस पर बार चला रही थी। ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि बीजेपी का ही नेता वैशाले संचालित कर रहा था। एक पत्रकार ने भी गोदी मीडिया पर निशाना साधते हुए लिखा, 35 जेलेटिन की छड़े, 100 डेनोरेटर, 4 क्रॉस धनुष और 15 तीर। पीटीआई दूसरा आरोप वैशाले चलाने का, लेकिन चर्चा कहीं नहीं। एक और यूजर ने लिखा है कि अवैध बार चलने वाली भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। बीजेपी इस मुद्दे पर चुप क्यों है? इतने सबूतों के बाद भी उनके और ईरानी जैसे पीपल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या हमारे देश में कोई कानून व्यवस्था है? ये सवाल हर कोई पूछता है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सरकारें मौन है। सरकारों के दबाव में प्रशासन भी मूक दर्शक बना है। एक और यूजर ने गोदी मीडिया को निशाने पर लिया और लिखा, देख रहे हो ना विनोद, कथित राष्ट्रवादी पार्टी का आतंकवादी चेहरा। मैं तो कहता हूं सारे पापियों का एक ही तीर्थ स्थल है और यही वो अनोखी गंगा शुद्धिकरण वाली बहती है जहां डुबकी लगा के सब पवित्र और धार्मिक हो जाते हैं। देखा आपने कैसे बीजेपी नेता की सच्चाई सामने आई और गोदी मीडिया पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। लेकिन हम आपको हर एक खबर दिखाएंगे ताकि आपके सामने भी बीजेपी नेताओं की सच्चाई आ सके और इसी बेबाकी के अंदाज में आपके सामने हर वो सच लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी रोटी इनके टुकड़ों पर नहीं चलती। फिलहाल आपका प्यार लेकिन हमारे लिए जरूर मायने रखता है, तो अपना प्यार हम पर न्यौछावर करते रहिए ताकि ऐसी ही सच्चाई के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो जरूर रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है।